नमस्कार, मैं संजीव कुमार गांधी, N24 वॉइस, जन जन की आवाज़। आज चपचनरपत पंचायत के लोगों के बीच मैं उपस्थित हुआ और यहाँ के लोग काफ़ी दिक्कत की सामना कर रहे हैं। यह जो आप पुल देख रहे हैं, वह पुल, उस पुल पर कई घटना हो चुकी है और यहाँ ग्रामीण लोगों की मांग है कि जितने भी ग्रामीण लोग हैं सभी का खेत खलिहान उस पार पड़ता है, जो कि बार बार उस पुल के माध्यम से उस पार जाने के क्रम में कई मरते घटना हो चुकी है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ की समस्या क्या है। आइए। हम लोग को जरूरी है, ग्रामीण लोग हैं, हम लोग को उस पार को बहुत खेती पथारी होते हैं, हम लोग को जाने आने में बहुत कष्ट होता है, इसलिए श्रीमान जी मानिए, इसलिए हम लोग का पुल व्यवस्था बनना है। पुल बन जाने से हम लोग को सुविधा हो जाएगा। ग्रामीण लोग हैं, कितना दिन से आप यह पुल की मांग कर रहे हैं? 5 साल 6 साल से पुल की मांग हम लोग कर रहे हैं। 6 साल से पुल की मांग कर रहे हैं। अभी चुनावी माहौल भी था, क्या उसमें आप मुद्दा उठाए थे? हाँ, हम तो कहे थे MLA साहब को, जो हमको पुल बना दीजिए, काम बना देंगे। किनको बोले थे आप? हम MLA साहब को बोले थे। आपका MLA कौन है? MLA सूर्यकांत पासवान था। इस बार आशा है, इस बार तो दूसरा हो गया तो हम लोग को बना देगा। हम लोग बहुत ख्वाहिश में है पुल से। आइए, इन लोग की इच्छा है कि यह चंद्रभागा के बीच एक पुलिया का निर्माण हो, जिससे उस पार जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ा। आइए, कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं कि यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। बोलिए अपने दिक्कत बहुत, हम लोग को पार में खेत है, हम लोग पुल पर जाते हैं तो हमको बोरा घास लेकर आते हैं तो बहुत लोग कटता है, मरता है, बहुत लोग मरता है। अभी तक कितनी घटना हो चुकी है उस पुल पर? बहुत आदमी तक कटता है। और आप लोग कब से यह मांग उठाने के काम कर रहे हैं? 5-7 साल से मांग की है, सरकार कहाँ दिए है पुल। बहुत लोग को दिक्कत है। अभी भी चुनाव की माहौल था, क्या उसमें आप मांग उठाए थे? हाँ, मांग उठाए। आपकी प्रतिनिधि जो यहाँ की मुखिया है, इस बात से सहमत हुए और उनके बीच यह सूचना देने का काम किए? चल, आप लोग का क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, घास निकाल जाए तो डूब जाए। देखिए, यह पानी है, अभी तो जर्मनी से भरा हुआ है। आइए, इस पानी को थोड़ा हम दिखाते हैं। यह चंद्रभागा नदी है और यह चंद्रभागा नदी में सुने हैं काफ़ी पानी रहता है और यही पानी के माध्यम से लोग कभी कभी अपने जीवन को जोखिम में डालकर उस पार जाने के क्रम कभी डूब भी जाते हैं, क्योंकि उस पार इन लोग का जीविका चलता है, खेती करते हैं। आइए, हमारे यहाँ पे उपस्थित एक और नौजवान है, इनसे पूछते हैं। यह इस पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, इनके भी समस्या थोड़ा सुनने का काम करते हैं। आपका नाम? पांडव यादव। आप इस पंचायत के क्या है? वार्ड सदस्य हैं, वार्ड नंबर 4 की पंचायत। इस पंचायत में क्या समस्या हो रही है? इस समस्या तो इतना हो रहा है यहाँ पे कि हम लोग एक मान चलिए कि खाली डब्बे में बंद हैं। हम लोग को कोई रास्ते नहीं है कहीं जाने का, ना ही बभैन जाने का रास्ता है, ना ही हमारी पंचायत में सहारा जाने का रास्ता है, ना ही बकरी जाने का रास्ता है। अगर ये पुल थोड़ा सा अगर बन जाए, हम लोग को सब खेती गृहस्थी उसी पार में होता है और उधर रेलवे के पार होता है। रेलवे में भी उधर जाने के लिए हम लोग को रास्ता नहीं है, उस पार जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार से आप कितने बार मांग की है? मांग हमने बहुत बार किया है। इसके जर्मनी का बना के रास्ता बना के, जर्मनी का रास्ता बना के ये लोग सभी लोग आते हैं, उस पार से बभैन से आते हैं और यहाँ से रिक्शा पकड़ के बकरी जाते हैं। सब लोग को, उन लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत है और हम लोग, उन लोगों को बाजार जाने में ज़्यादा दिक्कत है और हम लोगों को खेती गृहस्थी करने के लिए और अपने पंचायत में जाने से बहुत दिक्कत हो रहा है। और यहाँ से बगरस जो है बगरस चौक की दूरी यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ता है। अगर ये पुल बनता है तो 2.5 किलोमीटर पड़ता है। हम लोग को खगड़िया जाने के लिए अच्छा सुविधा हो जाएगा, लेकिन 2 किलोमीटर पड़ता है। वही बगरस जाने के लिए हम बकरियों के घूम के जाते हैं तो लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है। अब यहाँ के ग्रामीण सब बार बार कहते हैं कि आपको प्रतिनिधि हैं, आपको जिताए हैं, लेकिन आप कुछ करे नहीं रहे हैं। लेकिन हम लोग को पावर क्या है?
हम लोग एक वार्ड सदस्य हैं, सिमट के रह गए हैं, बंद डब्बा में बंद है। हम क्या लोग शिक्षा में भी कोई कमी हो रही है इस पंचायत में? शिक्षा में भी कमी हो रही है, शिक्षा में भी बहुत कमी हो रही है। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र भी है तो, लेकिन वहाँ बना हुआ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। दूसरे जगह का जो है सो आंगनबाड़ी केंद्र वाला जो है जो चला रहे हैं वहाँ का, वहाँ आके हमारे यहाँ भी चला रहे हैं। हमारे यहाँ बहाली भी नहीं हो रहा है बहुत दिन से। कितना बार लिख के दिया आंगनबाड़ी में बहाली कीजिए, बहाली कीजिए। हमारे वार्ड का आदमी होगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा, सब चीज़ करेगा, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ब्लॉक में भी कितना बार दिया है। ठीक है, तो हम हिंद 24 वॉइस जन जन की आवाज़, मैं संजीव कुमार गांधी, और मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि उस पार में भी कुछ लोग हैं। उस पार तो जा नहीं सकता हूँ क्योंकि 6 से 7 किलोमीटर दूरी तक घूमकर उन्हें इलाज के दौरान जाना पड़ता है और काफ़ी दिक्कत की सामना करना पड़ता है। आज इस पंचायत के लोगों से हम बात करना चाहते हैं कि इन लोगों को क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, वो अपना परेशानी रखेंगे। और यहाँ समाचार के माध्यम से इस चकचनर तक पंचायत का विकास हो। आइए हम थोड़ा यहाँ पे चाची लोग हैं, इनसे पूछते हैं। आइए ना, यहाँ क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? दिक्कत हो रहा है, रोड पर नहीं, रात के मौसम में कोई बड़ बीमार पड़ जाए छै, बाले बच्चा जी, तो 7-8 किलोमीटर पड़े घूम के। आप क्या चाहते हैं यहाँ से? हम चाहे छिए जे तनी रोड हमरा होइके चाहिए बखरी तक। बखरी तक यहाँ पर जो रोड आपको मिलेगा, इसके लिए जमीन है? हाँ, जमीन ऐसे रेलवे के बगल में। रेलवे के बगल में या जो भी ज़मीन हम देख रहे हैं, थोड़ा सा कैमरामैन थोड़ा ज़मीन दिखाइएगा। यह सब में तो फसल लगा हुआ है और इन लोग का कहना है यही फसल के बीचों बीच हम एक रास्ता निकालना चाहते हैं। ये देखिए रोड, यहाँ तक तो रोड आया हुआ है। ये रोड है, लमसम यह रोड 6 से 7 फीट होगा और यही रोड यहाँ लास्ट करता है और यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आइए हमारे इस पंचायत के वार्ड कमिश्नर है जो कि इनसे हम बात करते हैं। आप जो है यहाँ पर इतना जो परेशानी हो रही है, क्या आप किसी ब्लॉक लेवल पर या किसी भी प्रमाण पत्र पर आप साइन करके दिए हैं? हाँ, इस रोड के लिए तो हमने बहुत बार दिया हुआ हूँ और आगे पुल के लिए भी दिया हुआ हूँ, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होता। लेकिन इस बार हमको उम्मीद है कि हमारे नए विधायक जो जीते हैं, उम्मीद मैं करता हूँ, उनसे आशा करता हूँ कि ये मेरे परेशानी को दूर करेंगे। यहाँ का विधायक कौन है? संजय कुमार पासवान जी है। वह तो आप मंत्री बन गए हैं जी, इसीलिए तो हमको ज़्यादा विश्वास है कि इस बार उम्मीद है कि हमारा लोग का समस्या जो है, हम लोग इस गांव में आके बंद डब्बे की तरह बंद हो गए। हम लोग को कोई रास्ते नहीं है, ना ही वो हमारे पंचायत, मेरे चकचनरपत पंचायत रेलवे के उस पार भी 2 वार्ड पड़ता है, 4 वार्ड इस पार है, लेकिन उस पार हम अपने पंचायत में जाने के लिए हम लोग को कोई रास्ता ही नहीं, ना ही रेलवे है। रेलवे में हम लोग को अगर पैदल भी जाते थे तो वहाँ के जेसीबी के द्वारा खून दिया गया, हम लोग के जाने का रास्ता उधर बंद हो गया। और हमारे लोग का जितना खेती गृहस्थी जो भी है सब इस रेलवे के उस पार निसहरा में पड़ता है, लेकिन हम लोग को वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। वहाँ जाने के लिए हम लोग को लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी घूम के, ऐसे करके पूरे गांव घूम के, 22 गो मोड़ है गांव, घूम के तब जाके हमको वो देख लीजिए वहाँ पे वो अंडरग्राउंड से पास करके तब जाना पड़ता है। लगभग हमको 15 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है, तब जाके हम अपना पंचायत में हम पहुँचते हैं। हम अपने चकचनरपत पंचायत के 2 नंबर और 3 नंबर वार्ड उधर है, वहाँ पहुँचने के लिए हमको लगभग 10 किलोमीटर घूमना पड़ता है, तब पहुँचता है। लेकिन अगर सरकार चाहे और हमारे प्रतिनिधि चाहे और विधायक जी अगर चाहे तो सिर्फ 1 किलोमीटर रोड बनेगा, सिर्फ 1 किलोमीटर रोड बनेगा तो वो सारा परेशानी हम लोग को दूर हो जाए। यहाँ के वर्तमान मुखिया भी कौन है? देवानंद कुमार राय है मुखिया जी। क्या वह मुखिया इस पंचायत के लिए कुछ काम किए कि नहीं किए? काम थोड़ा बहुत किए हैं, लेकिन मेन काम के लिए कोई सुनता नहीं है, कोई काम नहीं किया, उस ढंग से काम नहीं किया। लेकिन जैसे रोड के लिए हमको चाहिए, ये रोड अगर बन जाता, बाकी हमको पुल बन जाता बभैन के लिए। अभी लोग बभैन से लोग जो आते हैं, हमारे पंचायत पता है, बभैन से लोग जो आते हैं पुल रेलवे क्रॉस करके आते हैं, रिक्शा पे बैठ के तब बकरी जाते हैं। इतना दिक्कत है हमारे, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है चकचनरपत पंचायत के
जो भी यहाँ पर रहने वाले वार्ड नंबर 4 यहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है। और कुछ यहाँ का स्थानीय लोग हैं जिन्होंने कुछ पुल के बारे में बयान किए हैं। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से यह संदेश भी देना चाहता हूँ कि अभी के दरमियान हर एक पंचायत में रोड समीकरण की बात हो रही है और हम आप हर एक पंचायत से जब रोड निकलेगा तो तरक्की की राह चुनेगी। तो आइए हम पुनः फिर उस जगह जाकर देखते हैं जहाँ पर चकचनरपत पंचायत के लोग की मांग है कि उसमें पुल बने।